हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी गई है, आप जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के बारे में। यहाँ पे आज आप किस तरीके से देखेंगे, आपको कल के मोमेंटम के बारे में बताया गया था, आपको एक ट्रेंड लाइन बताई गई थी और एक ये जोन बताया गया था कि अगर इससे ऊपर गया तो एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर इसका ब्रेकडाउन देके नीचे जाता है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सीधे सीधे ये लेवल्स के टारगेट आपको बताए गए थे। हालांकि मार्केट इनसे भी नीचे गया है, लेकिन यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीज है। जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा, जो आज सपोर्ट बना है, ध्यान से देखेंगे कहाँ सपोर्ट बना है, 18,200। अब आपके याद आने लगा होगा 18,200, 18,400 और 18,600। ये तीन लेवल मैंने आपको बताए थे और आज आप देख रहे हैं 18,200 पे ही मार्केट ने सपोर्ट लेके यहीं से एक रिवर्सल दे दिया है। इनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। जिसने भी देखा है, करीब हमने 1-2 महीने पहले या ज्यादा महीने पहले भी हो सकता है, तब डिस्कशन किया था जब मार्केट इनसे गुजर रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, तब हमने इन्हें डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर किसी को याद है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएगा कि उसे वो चीजें याद है। फिलहाल मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं, क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है कल के लिए, उस पर फोकस कीजिए। आइए मैं आपको सीधा लेके चलता हूं। यहां पे देखो, यहां पे मैंने दो लेवल मार्क कर रखे हैं। एक तो है 18,450, नीचे की तरफ है 18,350। अब इनका लॉजिक समझते हैं। यही आपको नो ट्रेडिंग जोन के अंदर भी दिखाई देगा, लगभग लगभग सेम। क्लियर है? यहाँ पे मैंने एक पूरा जोन क्रिएट कर रखा है, वहां पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आप समझ जाएंगे कि यही वाला लगभग लगभग यही वाला जोन है। अब इससे में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, उसे ध्यान से समझो। पहले हम डिस्कशन करते हैं 18,450 का। ध्यान से अगर आप देखेंगे 16 का डे हाई यहां पे लगा है, 15 को हमें यहां पे रिजेक्शन भी देखने को मिला है, 19 की आप देखेंगे 19 की क्लोजिंग इसी जोन में हुई है। तो यानी कि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो जाता है, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था। उससे पीछे जाएंगे, आपको यहां पे सपोर्ट भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पहले कोई सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिला तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये चीजें यहां पे हमें साफ साफ नजर आ रही है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट ना दे दे, प्राइस ऊपर सस्टेन न कर जाए, तब तक आपको बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। चाहे मार्केट कितना भी ट्रैप क्रिएट करे, आपको बहुत ही बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाए, लेकिन आपको इग्नोर करना है जब तक 18,450 का ब्रेकआउट ना मिल जाए, प्राइस ऊपर सस्टेन न कर जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अब लॉजिक समझो। यहां पे आप देखेंगे 16 का डे हाई है, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो आपको 16 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा। 19 का डे हाई इसी जोन में, तो आपको 19 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा। साथ ही साथ आज जो 20 का डे हाई है, आपको इसका भी ऑटोमेटिकली ब्रेकआउट मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट इससे ऊपर सस्टेन करेगा। तो यहां पे आपको तीन तीन दिन के डे हाई के ब्रेकआउट मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 18,450 के ऊपर प्राइस सस्टेन होने दो, क्योंकि यहां पे आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। अब ट्रैप क्या क्रिएट हो सकता है उसे समझो। अब मान लो जो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ये हो गया डे हाई कहीं का 20 का, यानी कि आज का, और ये डे हाई हो गया कहीं का 16 का, और ये डे हाई हो गया किसका, 19 का। अब ध्यान से समझो ट्रैप क्या क्रिएट कर सकता है मार्केट। मार्केट आपको 20 के डे हाई का ब्रेकआउट देगा, आप ये सोचोगे कि डे हाई का ब्रेकआउट मिल गया, बाइंग पोजीशन बना लो। लेकिन पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर दे, क्योंकि डे हाई को मैंने समझाया हुआ है कि अगर मार्केट उसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। इसलिए यहां पे 2 दिन के डे हाई भी है, तो इन पे भी हमें नजर रखनी है। तो इसलिए सिर्फ अगर आपको 20 के डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है तो बाइंग की तरफ नहीं जाना है, पहले इन दोनों के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलने दो, प्राइस सस्टेन होने दो,
तब बाइंग के बारे में सोचना है। या फिर कोई ऐसा प्राइस एक्शन आपको मिल जाए कि मार्केट सीधा जाए, इसका ब्रेकआउट दे दे, फिर वापस आए रिटेस्ट करने के लिए और इस लेवल पे सपोर्ट लेके बूम करे, तो ये आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी। इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना है। चलो ऊपर की बात आप समझ गए, अब नीचले वाली भी समझो। नीचले वाली भी जरूरी है। यहां पे आप देखेंगे नीचे कौन सा लेवल है, 18,350। मैं क्या कह रहा हूं कि जब तक इसका ब्रेकडाउन ना मिल जाए तब तक सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। अब लॉजिक समझो, 20 यानी कि आज का रिजेक्शन देखो, जब गैप डाउन ओपनिंग हुई इसी जोन से रिजेक्शन आपको मिला है। उससे पीछे जाएंगे 19 को, अगर आप देखोगे इसी जोन में पहले मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट दिखाया। उससे पीछे जाओ 16 को भी आपको यहां पे रिजेक्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 12th वाला डे, जब गैप डाउन ओपनिंग हुई थी इसी जोन में। यहां से आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से आपके लिए सप्लाई जोन की तरह एक्ट किया इसने 12 को, और यहीं से ही देखो कितना बड़ा मोमेंटम आ गया। क्लियर है? समझ पाए मैंने आपको क्या समझाया? अब हमने यहां पे दो चीजें समझ ली, एक तो 18,450, एक रहेगा 18,350। जब तक हमें 18,450 के ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक हम बाइंग का नहीं सोचेंगे, और जब तक 18,350 का ब्रेकडाउन नहीं मिलना तब तक हम सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। क्लियर है? अब मान लो आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, तो इस सिचुएशन पे क्या हो सकता है, 16 के डे लो को मार्केट अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन देता है फिर 19 के डे लो को मार्केट अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आज का डे लो है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 18,200 का जो सपोर्ट लेवल है, जो इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। तो यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर हो गया? समझ में आ गई ये दोनों लेवल? देखो ये दोनों लेवल आगे भी आएंगे, वहां पे मैं डिस्कस नहीं करने का। अगर आपको इनके बारे में कुछ समझना है या कोई बात समझ में नहीं आई तो अभी वीडियो को फिर से देख लो, ये इस पार्ट को दोबारा आके देख लेना। इनके बारे में हम आगे ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आज की वीडियो में कह रहा हूं मैं। अगर कल इंपॉर्टेंट दिखाएंगे तो दोबारा से डिस्कशन होगा। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पे चलते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। यहां पे देखो, यहां पे अगर आप ध्यान देंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, तो जो हमें पहला रेजिस्टेंस बन रहा है ये 18,450 पे बन रहा है। और ये लेवल मैंने अभी अभी आपको समझाया है, इसलिए तो मैं कह रहा था कि दोबारा इसका डिस्कशन नहीं होगा, ये चीजें मैं आपको समझा ही चुका हूं। इसे आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 18,550 पे नजर आ रहा है। हालांकि इससे पहले भी छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं, लेकिन ये मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। अगर आपकी याद हो 7th और 8th का हमने डिस्कशन किया था, यहां पे मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया था, और उससे पहले भी हमें हल्के हल्के यहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे। क्लियर है? एक छोटी आपको रुकावट लग सकती है 18,500 के अराउंड, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी रुकावट रहेगी 18,550। यानी कि ऊपर की तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस दिखाई देंगे, कदम कदम पे रेजिस्टेंस दिखाई देंगे, क्योंकि फिर 18,600 है और ये हमारा वही लेवल है 18,200, 18,400, 18,600। ये जो तीन लेवल आपको बताए गए हैं, ये मतलब पलट सकते हैं। आज देखो मार्केट की क्लोजिंग कहां हुई है, कहां से रिजेक्शन लिया है 18,400, कहां पे सपोर्ट लिया है 18,200, और वही काम 18,600 भी करने वाला है। तो इसलिए इन तीनों लेवल्स को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना। समझदारी उसी में होगी कि अगर आप किसी पोजीशंस में बने हुए हैं मार्केट में, और मार्केट इन लेवल के नजदीक भी आपको दिखाई देता है, तो प्रॉफिट बुक कर लेना, उसमें फायदा रहेगा। भले इनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल जाए तो दोबारा से एंट्री बना लो, लेकिन इन लेवल्स के नजदीक बैठते ही मार्केट के तुरंत प्रॉफिट बुक करने में फायदा है, समझदारी भी है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लो आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहे हैं 18,325 पे नजर आ रहे हैं। ध्यान देखेंगे यहाँ पे मैंने इस लेवल को इंक्लूड नहीं किया, ये मैं आपको समझा ही चुका हूँ 18,350,
क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, अगला सपोर्ट एक हल्की सी रुकावट आपके लिए यहाँ पे रहेगी। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया फिर 18,250 समझेंगे आप, या फिर आप ये भी कह सकते हैं 16 और 19 के डे लो को मार्केट अप्रोच करने की कोशिश करेगा। और अगर इसका भी ब्रेकडाउन आया तो 18,200 तो हमारा नीचे बैठा ही हुआ है। क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? समझ गया अच्छे तरीके से? अब मैं आपको समझाता हूँ नो ट्रेडिंग जोन के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है, ध्यान से देखेंगे। ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे, ये 18,404 की है, निचले वाली लाइन 18,347 की है। अब जो 18,404 है ये आज का डे है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ध्यान दो फिर से, इसके तुरंत ब्रेकआउट मिलते ही आपको बाइंग नहीं करना है, आपको 16 और 19 का जो डे हाई है इसके भी ब्रेकआउट का इंतजार करना है, क्योंकि ये एक रुकावट बन सकते हैं, एक रिजेक्शन का कारण बन सकते हैं। क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब पिवट पॉइंट हमें क्या बता रहा है, पिवट पॉइंट पे भी एक नजर डाल लेते हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 18,437 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,480 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे मैं तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,551 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 18,293 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,250 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 18,178 पे आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।